नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों से तो छिपी है, पर असल में हम सब उसी से बने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है, बल्कि एक साधारण से प्याज की झिल्ली है जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल एक दीवार में लगी ईंटों की तरह, यही है कोशिकाएं। सोचिए जरा, हर प्याज में ऐसे लाखों करोड़ों कमरे हैं, अपने आप में एक पूरा शहर। तो इससे एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर जीवन की सबसे छोटी सबसे बुनियादी इकाई है क्या? वो क्या चीज है जिससे हर जिंदा चीज बनी है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। आखिर ये छिपी हुई दुनिया हमारे सामने आई कैसे? इसकी खोज अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। देखिए, किसी भी बड़ी खोज की तरह कोशिका को समझना भी एक दिन का काम नहीं था। ये एक लंबी कहानी है जो सदियों तक चली। इसकी शुरुआत हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में इन छोटे छोटे कमरों को देखा। फिर कुछ साल बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक आए और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तालाब के पानी में चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं खोज निकाली। इसके बाद धीरे धीरे पहेली के टुकड़े जुड़ते गए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक ढूंढा। फिर 1839 में पुरकिनरे ने कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और फिर 1838-39 में श्लीडन और श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिरकार 1855 में विर्चो ने कहानी पूरी की, ये बताकर कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो कुछ ऐसा था। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से जब पेड़ की छाल मतलब कॉर्क को देखा, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल, जो लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और बस यहीं से सेल बायोलॉजी की शुरुआत हो गई। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि कोशिकाएं होती हैं, पर अब सवाल ये है कि क्या सभी जीव जंतु एक जैसे बने होते हैं? मतलब, क्या उनमें बस एक ही कोशिका होती है या बहुत सारी? इसका जवाब है कि जीव दो तरह के होते हैं। पहले है एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका वाले जीव, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया। इनकी पूरी दुनिया बस एक ही कोशिका में सिमटी होती है। खाना पीना सांस लेना सब कुछ वही एक सेल करता है। और फिर दूसरी तरफ है हम जैसे बहुकोशिकीय जीव, यानी बहुत सारी कोशिकाओं वाले। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी एक टीम की तरह हैं, जहां हर कोशिका का एक खास काम होता है। जरा इंसान के शरीर में देखिए, यहाँ कितनी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। ये हैं हमारी खून की कोशिकाएं, ये लंबी वाली तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और ये हैं मांसपेशियों की कोशिकाएं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनका आकार इनके काम के हिसाब से होता है। जैसे लंबी तंत्रिका कोशिका का काम दिमाग से सिग्नल पहुंचाना है, तो वो लंबी है। खून की कोशिका को पूरी बॉडी में घूमना है, तो वो गोल है ना कमाल की इंजीनियरिंग। तो चलिए अब एक कोशिका के अंदर का टूर करते हैं। तैयार है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह सोचना। अब किसी भी शहर के तीन सबसे जरूरी हिस्से क्या होते हैं? एक तो शहर की बाउंड्री या दीवार, फिर शहर का कंट्रोल रूम जहां से सारे फैसले लिए जाते हैं, जैसे कि सिटी हॉल, और तीसरा वो पूरा इलाका जहां सारा कामकाज होता है। बिल्कुल इसी तरह एक कोशिका के भी तीन मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर की बाउंड्री की, यानी प्लाज्मा झिल्ली की। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो उसे बाहरी दुनिया से अलग करती है। एक तरह से ये कोशिका की अपनी स्किन है। पर ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक बहुत होशियार गेट कीपर भी है। ये ऐसे ही किसी को भी अंदर बाहर नहीं आने देती। ये चुन चुन कर देखती है कि कौन सी चीज कोशिका के लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। मतलब ये वर्णात्मक पारगम्य है। इसी वजह से कोशिका जिंदा रह पाती है। चलिए अब शहर के बीचों बीच चलते हैं, इसके सिटी हॉल में। ये है केंद्रक। ये ज्यादातर कोशिका के सेंटर में होता है, एक बड़ी गोल सी संरचना जिसके चारों तरफ एक डबल लेयर की दीवार भी होती है।
और जैसा हमने कहा, ये कोशिका का कंट्रोल रूम है। सारे ऑर्डर यहीं से निकलते हैं। कोशिका को कब बढ़ना है, क्या बनाना है, कैसे काम करना है, ये सारे फैसले केंद्रक ही लेता है। तो इस कंट्रोल रूम के अंदर ऐसा क्या है? इसके अंदर है जिंदगी की पूरी रेसिपी बुक, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम एक बहुत ही खास धागे से बने होते हैं, जिसे डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए पर छोटे छोटे कोड लिखे होते हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। यही जीन तय करते हैं कि किसी की आंखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, सब कुछ। तो अब तक हमने एक कोशिका के अंदर की दुनिया देख ली, पर क्या सारी कोशिकाएं ऐसी ही होती हैं? नहीं। असल में दुनिया में कोशिकाओं के दो बिल्कुल अलग-अलग डिजाइन या ब्लूप्रिंट है। इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, समझिए, बहुत ही सिंपल और पुरानी डिजाइन की होती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं। इनमें कोई असली कंट्रोल रूम मतलब केंद्रक नहीं होता। इनका डीएनए बस ऐसे ही कोशिका में एक जगह पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इनमें बस एक ही क्रोमोसोम होता है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये एडवांस्ड मॉडल हैं। ये बड़ी होती हैं, इनमें एक बढ़िया झिल्ली वाला केंद्रक होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे अंग भी होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे कोई बैक्टीरिया। देख सकते हैं कि ये कितनी सीधी सादी है, कोई अलग से केंद्रक नहीं दिख रहा और अंदर का सामान भी बस बिखरा हुआ सा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगर एक अकेली कोशिका अपने आप में एक पूरी जिंदगी है, तो फिर हम क्या हैं? हम जो खरबों ऐसी ही कोशिकाओं से बने हैं। असल में हम सिर्फ एक इंसान नहीं, हम इन अरबों खरबों जिंदगियों का एक चलता फिरता सोचता समझता समाज हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।